राधे राधे। आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय समाज के अंदर बिखरते हुए परिवार। आप देखिए कि जो भी हमारे भारतीय समाज के अंदर सबसे आज व्यथित है तो वह है जो हमारी जो पीढ़ी है वह अपने आने वाले जो संतान हैं उनके भविष्य के लिए चिंतित है। क्योंकि आज हमारा जो भारतीय समाज है, जो हमारा सनातन है, जो परिवार का ढांचा है, वो आज बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको जानें। बहुत पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर भारत आई थी। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत में आपको क्या आश्चर्यजनक लगा। बोले, मेरे हिसाब से भारत में दो चीज़ बहुत आश्चर्यजनक है। पहला यह है कि यहाँ की महिलाएं 5 मीटर का कपड़ा मीन्स साड़ी लपेटकर अपने पूरे जीवन के, बैंक के, कार्यालय के हर प्रकार के कार्य को पूरा करती हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत सीमित वस्त्र है। दूसरा, हमारे यहाँ अमूमन पुरुष और नारी अपने जीवन काल में 4 शादियाँ करते हैं। तो ये हमारे भारतीय सनातन के बिल्कुल विपरीत था उनका जीवन। तो ये जो हमारा भारतीय चिंतन है, समाज है, इसके ऊपर बाजार के द्वारा सांस्कृतिक रूप में और धार्मिक रूप में बहुत ही प्रहार हो रहा है। इस ढांचे को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता भारतीय जो महिलाएं हैं उनके ऊपर निर्भर है कि वह सनातन इस परिवार के ढांचे को बचा लें। तो उसके लिए क्या होता है समझें आप कि हमारे शरीर के अंदर हजारों जन्मों के जो कर्म है उसका प्रभाव हमारा जो अचेतन मन होता है उसके अंदर एक समुद्र की तरह वो स्थित होता है। जो हमारी थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, वह हमारे जिस प्रकार की सोच होती है उस प्रकार के वातावरण का, मन का वह निर्माण करता है और उस अचेतन मन के समुद्र से वह आचरण हमारे लिए सामने हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करता है। तो वह सचेतन रूप में हमारे सामने आता है। तो आप देखें कि जो पशु होते हैं उनके अंदर 2 चीज़ प्रमुख होती है। एक चीज़ होता है कि किसी भी तरीके से पेट भरना और दूसरा होता है किसी भी तरीके से भोग करके संतान आगे जो है अपने उत्पत्ति करना। मानव के अंदर भी ये जो स्थूल शरीर है वह उसका स्वामी है, लेकिन जहाँ से उसका जो ब्रेन है और जो उसकी सचेतन और अचेतन मन के अंदर जो मानव ऊर्जा है, वह ऊर्जा जब उसके विचारों से जागृत होती है तो वह अपने जो जीवन को है वो श्रेष्ठ बनाता है और उसके अंदर जो वह है वातावरण अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए चाहता है तो वह निर्मित होता है। तो इसी के लिए मर्यादाएं बनाई गई कि मर्यादा में कैसे जीना है। तो अगर आपको अपने परिवार को सेफ सुरक्षित आप चाहते हैं कि हम अंतिम समय तक जीवन साथी के रूप में साथ में रहें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रथम यह है कि जब आप हमारे जो वेद हैं उसके हिसाब से हमारे आयु वर्ग को 4 भाग में डिवाइड किया है। तो 4 भाग में डिवाइड किया है। तो जो किशोर अवस्था, युवावस्था से पहले का समय है, ये आपके शिक्षा और शरीर को पुष्ट करने का टाइम होता है। आप इस विचार से अपने समय को आगे बढ़ाएं, अपने शरीर को पुष्ट करें और अपने जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें। इसके बाद जो युवावस्था होता है, ये आपका विवाह जब होता है तो आपका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। ये टाइम जो होता है उसके अंदर कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। उसके अंदर जब विवाह होता है तो नर और नारी 2 जीवन साथी बनते हैं। तो आपको चाहिए कि आपको जो पत्नी मिली है वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी है, सर्वश्रेष्ठ सुंदर नारी है।
जो पुरुष आपको मिला है वो इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सुंदर पुरुष है। इस भाव से ये मेरा है, ये मेरी है, इस भाव से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। घर के अंदर वातावरण आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भविष्य आप बच्चों का चाहते हैं वही आचरण अपने परिवार के अंदर आपको स्वयं करना है। और इसके बाद आप जो आपकी अचेतन मन में चेतना है उसको उन्नत बनाने के लिए आपको योग माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। मर्यादित जीवन के लिए भगवान राम ने बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जब शूर्पणखा बहुत अति सुंदरी नारी के रूप में उनके सामने आती है कि मैं तुमको वरण करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, तो राम जी कहते हैं नहीं, मैंने एक पत्नी निष्ठ रहने का व्रत लिया है, मेरा विवाह हो गया है, मेरे लिए सीता ही मेरे लिए सब श्रेष्ठ है। तो ये जो आचरण के अंदर मर्यादा होती है, इस मर्यादा से आप भारतीय सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। जब ये मर्यादित आचरण आपके घरों में रहेगा, आपके परिवार में रहेगा, तो वह आपके संतान में रहेगा, आपके वंश में रहेगा, उससे आप सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे। ये परिवार बिखरेंगे नहीं। आए दिन हमारे हिंदू समाज के अंदर भी तलाक की स्थिति आ रही है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि लड़की जब विदा हो जाती है तो ये इसकी अर्थी भी अपने पति के देहरी से ही निकलेगी, लेकिन आज समाज के अंदर राय देखें कि कुछ समय के बाद तलाक की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि पाश्चात्य कल्चर के अंदर जो अवगुण है उसको हम किसी न किसी रूप में ग्रहण करते जा रहे हैं। तो इस वातावरण से बचाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि हमारी जो नारियां हैं वह इस चीज़ों को समझें और इस आचरण को अपनाएं और अपने पारिवारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। जय राम जी।